नाज़रीन सच मैं किसी शादी हॉल में नहीं आया हुआ। यहाँ पर तमाम जो आपको ये बुजुर्ग और जवान नज़र आ रहे हैं, ये अपने उस्ताद के वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरे साथ यहाँ पर आपको जो शख्स, जो आवाम खड़ी हुई नज़र आ रही, जो लोग नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, कोई जज है और कोई DSP लेवल के रैंक का ऑफिसर है। आने वाला दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मेरी प्रमोशन सेलिब्रेशन के लिए इधर मौजूद है। आजकल के जो तालिब इल्म है, उस्ताद हल्का सा उनको डांट दे तो वो बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, लेकिन आपका बड़ा सर मैं ज़रफ़ है कि आपकी तरबियत आपके वालिदैन ने ऐसी की है कि 40 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद एक कॉल पर आप अपने उस्ताद के यहाँ पर आ गए हैं। ये जो जनरेशन है हमारी 70, 74 तक, 75, 6 तक ले ले, ये तमाम जनरेशन वो है जो कि अपने पुराने इक़दार और पुराने अपने जो कह लें कि कदरों को लेकर इनकी ग्रूमिंग हुई है। हमें तो उस्ताद राह चलते कहते किसी गलती में डांटते तो कि कान पकड़ लो, सड़क पर ही कान पकड़ लो साथ। लेवल के माशाल्लाह ऑफिसर हैं, इस वक्त हाईली रैंक वो अपने प्रोफाइल काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात अभी भी वैसे मानते हैं? आपकी एक कॉल पे हाजिर हो जाते हैं? जैसे अब देख लो आप बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा फरमा बता रहे हैं जनाब। ये हमारे उस्ताद के साथ तकरीबन कह लें कि इंटर मैट्रिक से आज तक इसी तरह इंटरेक्शन रहा, मुसलसल कंटिन्यू हमारा रब्ता रहा, इकट्ठे होते रहे हैं। ये 74 सालों में सबसे ज़्यादा ये 2.5 साल में आईजी साहब पंजाब ने अपने 52 लाख रुपए तमाम प्लेयरों में कैश रिवार्ड तकसीम किया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा बट। नाज़रीन सच मैं किसी शादी हॉल में नहीं आया हुआ। यहाँ पर तमाम जो आपको ये बुज़ुर्ग और जवान नज़र आ रहे हैं, ये अपने उस्ताद के वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौले मुबारक है, जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ा दिया मैं उसका सारी ज़िंदगी के लिए ग़ुलाम हो गया। वो चाहे तो मुझे आज़ाद करे और चाहे तो मुझे अपने पास रखे। उस्ताद और शागिर्द का वो रिश्ता है कि दुनिया में जनाब जिस शख्स ने अपने उस्ताद की इज़्ज़त की वो दुनिया में कभी नाकाम नहीं हुआ। मेरे साथ यहाँ पर आपको जो शख्स, जो आवाम खड़ी हुई नज़र आ रही, जो लोग नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई बिजनेसमैन है, कोई वकील है, कोई जज है और कोई DSP लेवल के रैंक का ऑफिसर है, लेकिन अपने उस्ताद की मोहब्बत में ये लोग एक आवाज़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और आज भी अपने उस्ताद को वेलकम करने के लिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये मोहब्बत कैसी है और उस्ताद इनके कितने खुश नसीब हैं, आइए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी नाज़रीन, सबसे खूबसूरत लम्हा किसी भी उस्ताद के लिए ये होता है कि उसका शागिर्द ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, और यहाँ पर जितने भी शागिर्द मौजूद हैं इस वक्त अपने शोबे में वो कामयाब हैं। और ये एक उस्ताद के लिए सबसे बेहतरीन लम्हा है कि एक उनका शागिर्द DSP लेवल के रैंक ऑफिसर हो और उस्ताद के सामने आए और अपने आप को बेंड करे। उस्ताद उसी वक्त जो है अपनी दुनिया जीत जाता है। अब मुझे यहाँ पर एक वाक़या याद आया कि अरस्तू जो है अपने उस्ताद के साथ जा रहा था, तो उसने अपने उस्ताद का हाथ ज़ोर से थाम लिया। तो उस्ताद ने कहा तुमने मेरा हाथ क्यों थामा है? उसने कहा सर मुझे कुछ हो गया तो हो गया, आप जिंदा रहे तो सैकड़ों अरस्तू जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी है सिकंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर 40 साल का आपका दरीना ताल्लुक़ आपस में सबका, तो कामयाबी के पीछे उस्ताद का बड़ा अहम किरदार होता है। यहाँ पे आपके दोस्त भी मौजूद हैं, बैचमेट भी मौजूद हैं और आप इस वक्त ज़िंदगी की कामयाबियाँ समेट रहे हैं। सर उस लम्हे को आप कैसा देखते हैं? उस्ताद मोहतरम भी साथ हैं आपके। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी खुशी हुई है। ये स्पेशली ये सारा क्रेडिट उस्ताद मोहतरम पे जाता है कि उन्होंने तमाम प्रोग्राम तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया। ये तकरीबन ये आज के दोस्त नहीं, तकरीबन ये जब अंडर मैट्रिक थे उस वक्त से तमाम मेरे दोस्त हैं, क्लब लेवल पे, स्कूल लेवल पे। इसके अलावा ज़िंदगी मुख्तलिफ शोबों में अपने में चलते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती स्टिल चलती रही। तो ये मैं अपने जनाब उस्ताद बशीर भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया, पे आने वाला दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ मेरी प्रमोशन सेलिब्रेशन के लिए इधर मौजूद है। और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। सर एक सवाल बड़ा अहम है, उनके मैं खुद भी तालिब इल्म हूँ। आजकल के जो तालिब इल्म है, उस्ताद हल्का सा उनको डांट दे तो वो बदतमीज़ी पर उतर आते हैं, लेकिन आपका बड़ा सर मैं ज़रफ़ है कि आपकी तरबियत आपके वालिदैन ने ऐसी की है कि 40 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद एक कॉल पर आप अपने उस्ताद के यहाँ पर आ गए हैं और आपके साथ यहाँ पे सैकड़ों दोस्त भी मौजूद हैं। क्या वजह, उस्ताद साहब से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या वजह सर? देखिए बात ये है कि ये कह लें कि ये जो जनरेशन है हमारी 70, 74 तक, 75, 6 तक ले ले, ये तमाम जनरेशन वो है जो कि अपने पुराने इक़दार और पुराने अपने जो कह लें कि कदरों को लेकर इनकी ग्रूमिंग हुई है।
अब वही उस्ताद, हमें तो उस्ताद राह चलते कहते किसी गलती में डांटते तो कि कान पकड़ लो, सड़क पर ही कान पकड़ ले, लो सर। अब वो आज के स्टूडेंट में वो स्पिरिट है ही नहीं। तो इसी तरह फिर जिस तरह स्टूडेंट जिस तरह वो तरबियत हासिल करेंगे आगे, फिर ऐसे ही उस्तादों के थप्पड़ डंडे सोटे आप समझते हैं जनाब, आप बरकत है उसकी बदौलत आज आप इस मुकाम पर खड़े बात हैं। ये है कि मैं आपको 7वीं 8वीं हमारे बाद सर्दी में जब आते थे ना सिर्फ 4-5 मिनट लेट, तो उस्ताद पहले ही हमारे टीचर खड़े, चलो भाई हाथ आगे निकालो, कराओ गर्म हाथ, 2-2 स्टिकें पड़ती थी ना, फिर लेट नहीं आते थे। आज को तो स्टिक का कंसेप्ट ही खत्म हो गया स्कूलों में। बशीर साहब क्या कहेंगे, इतना खूबसूरत लम्हा है, सारे शागिर्द यहाँ पर मौजूद हैं, कोई आला ऑफिसर है, कोई माशाल्लाह मशहूर ताजर है, लेकिन इनकी दिल में जो इज़्ज़त है वो वैसे ही है जो क्लासरूम में थी या अब उससे बढ़ के हो गई है? देखिए जी, अब्दुल्ला जान साहब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं, बाकायदा बाहर के मुल्कों में जाके इन्होंने चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया और पाकिस्तान का नाम किया। ये हमारे लिए एजाज़ है। यही नहीं है कि इसके अलावा ये देखिए एक इसने ईमानदार और ज़िम्मेदारान ये पुलिस ऑफिसर हैं और ये जो डिप्टी यानी कि डीएसपी बने हैं, और मैं समझता हूँ कि इनका यहाँ पर पहुँचना, इस पोस्ट पे आना हमारे लिए एजाज़ है। और डीएसपी लेवल के माशाल्लाह ऑफिसर हैं, इस वक्त हाईली रैंक वो अपनी प्रोफाइल काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात अभी भी वैसे मानते हैं, आपकी एक कॉल पे हाजिर हो जाते हैं? जैसे अब देख लो आप बहुत अच्छा बंदा है, बड़ा फरमा बदार है जनाब, ये बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ हर एक के साथ इज्जत से बोलता है ये, और मेरी हर तरीके से मेरी इज्जत करता मैं रहना। आपकी बात काटना चाहता हूँ, उस्ताद से क्वेश्चन पूछ रहे थे। हमारे उस्ताद के साथ तकरीबन कह लें कि 8 मैट्रिक से आज तक इसी तरह इंटरेक्शन रहा है, मुसलसल कंटिन्यू हमारा रब्ता रहा, इकट्ठे होते रहे हैं। अभी ये उस्ताद जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारा हमारे उस्ताद मोहतरम का क्रेडिट है कि इन्होंने तमाम अपने स्टूडेंट को इकट्ठा रखा हुआ है। सिर्फ एक ही बंदे का है जिसकी वजह से तमाम स्टूडेंट अभी इधर मौजूद हैं और इकट्ठे होते रहते हैं। मैं IG साहब पंजाब के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। IG साहब पंजाब ने अपने 2.5-3 साल के टेनोर में जितना वेलफेयर का काम किया है, वेलफेयर बढ़ाने में बीमारों, कैंसर के मरीज़ों और मुख्तलिफ कैटेगरी के जो प्रॉब्लम जिनको कोई बीमारी है, कोई हार्ट पेशेंट है, वेलफेयर का बहुत काम किया है। बहुत उन्होंने वेलफेयर में लोगों को उनके इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ उनको केस मंजूर करके उनको उनकी हेल्प किया है, उनको फ़ंड मंजूर करवा के बाकायदा उनको दिलवाए हैं। इसी तरह बेतहाशा इस दौर में प्रमोशन हुई है, जितनी मेरा IG साहब पंजाब ने अपने टेनोर में प्रमोशन कर ली है। 74 साल हिस्ट्री में किसी भी IG ने प्रमोशन। दूसरा ये भी रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड IG साहब पंजाब का ये है, उन्होंने एक तो स्पोर्ट्स को बूस्ट किया है और इसी का नतीजा हमारी फुटबॉल टीम, जो फुटबॉल टीम सबसे बड़े पाकिस्तान कंपटीशन होते हैं जिनको बाकायदा फीफा उनकी निगरानी में ये चैम्पियनशिपें होती हैं। हमारी पाकिस्तान फुटबॉल टीम चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है हमारी फुटबॉल। इसके अलावा 14-15 साल बाद हमारे अतस माहिर साहब है चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर, DG साहब स्पोर्ट्स, IG साहब ने खसूसी तवज्जो दे के और उनकी सरपरस्ती में हमें 13-14 साल गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे हमें विक्ट्री स्टैंड में हमारे प्लेयर्स आना चाहिए, क्योंकि मैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी काम कर रहा हूँ। और तीसरा रिकॉर्ड सुन ले कि ये अभी तक जितने भी IG साहब पंजाब गुजरे हैं, ये 74 सालों में सबसे ज़्यादा ये 2.5 साल में IG साहब पंजाब ने अपने पाकिस्तान पुलिस के, क्योंकि हमारा पाकिस्तान पुलिस है, सिर्फ पंजाब को रिप्रेजेंट नहीं करते, 4-5 बल्कि AJ के 4 सूबों के अलावा AJ के हैं, हमारी मोटरवे, दीगर जो फेडरल इवेंट है FIA, तमाम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी पाकिस्तान पुलिस टीम बढ़ती है, जैसे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, 52 लाख रुपया तमाम प्लेयरों में कैश रिवार्ड तकसीम किया। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल आप सबसे है, उनके ये हमारे साथ लगे हैं DSP साहब। सर कभी भाभी ने ये नहीं कहा कि यार उस्ताद साहब की इस उम्र में भी इतनी खिदमत करते हैं कि मेरे कहने बगैर आप पहुंच जाते हैं वहाँ पर जाके? नहीं, मेरे अपने चूँकि पोस्टिंग रहे हैं तकरीबन 17-18 साल, बतौर SHO भी रहा हूँ, DSP भी रहा हूँ, ऑलरेडी सर्विस कर चुका हूँ, तो घर वाले वैसे ही आदी हो जाते हैं। हाँ सर आखिर में अपने शागिर्दों के नाम क्या पैगाम देंगे जो आपकी वन कॉल पर यहाँ पे आ जाते हैं? देखिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम दोस्तों का जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और ये मुख्तलिफ अपना इसमें लेबर भी हैं, डिपार्टमेंट के भी ताल्लुक़ रखते हैं बंदे, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखें अब्दुल्ला जान साहब जो इसी पोस्ट पे पहुँचे हैं, आप भी हिम्मत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अगर आप नहीं पढ़ सके बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो भी एक आला ऑफिसर बने, अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने वतन की खिदमत करके अपना आपका नाम बनाएं, तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।